थोड़ा खामोशी से, थोड़ा गोपनीयता बरती जाए और प्रयास किया जाए कि बिना चर्चा के इस बार केस की सुनवाई हो जाए और सुनवाई होने के बाद सारी बात को हम अनुदेशक पटल पे रख पाए। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी आशा उत्साह में लगे थे। सुबह हम लोग 9:45 बजे माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, पास बन गया, पास बनकर अंदर चले गए हम लोग। 10:30 बजे माननीय जज महोदया और महोदय आए। चूंकि एक बेला त्रिवेदी जी जो गुजरात की रहने वाली है और एक पंकज मित्तल सर, दोनों जज महोदय महोदया थे। और 10:30 बजे शुरू हुआ, लगातार केस चलना, कभी कभी रुक भी जा रहा था एक नंबर पे, किसी नंबर पे वहां 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे भी लग जाते थे। ये करते करते 34 नंबर पर 1 बजे केस पहुंचा। 34 नंबर पर पहुंचा और 1 बजे लंच हो गया। अब चूंकि हम लोगों का केस 48 नंबर पे लगा था और आज के डेट में कोर्ट नंबर 15 में 63 केस लगे थे और 63 केस में हम लोग का केस 48 नंबर पे लगा था। और जब लंच के बाद 34 केस तक सुनवाई हुई तो लगा था कि केस आ जाएगा, चूंकि 14 नंबर के बाद हम लोग का केस आना था। फिर हम लोग 1 घंटा समय व्यतीत करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद हम लोग फिर आ गए और इंतजार करने लगे। 34 से 35 शुरू हुआ और होते होते 41 पे जब पहुंचा तो हम लोग की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी कि अब हम लोग का केस आ जाएगा। चूंकि उस समय 3 बज रहा था, 3 बज रहे थे और 1 घंटा अभी कोर्ट और था। और राम सिंह जी अंदर गए, 3:01 पे राम सिंह जी अंदर गए कोर्ट रूम में 15 में, और उनके पीछे मैं भी 3:02 पर अंदर गया। और जैसे ही हम अंदर गए तो देखे सारे जो वकील महोदय लोग हैं उठकर जाने लगे। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि सारे जो वकील साहब लोग अंदर कुर्सी पे विराजमान थे वो सब उठकर जाने लगे। मैंने राम सिंह जी से पूछा, क्या हुआ, कोई बात हो गई है क्या? फिर आदरणीय वकील साहब RK सिंह सर थे, वहीं थे। उन्होंने कहा कि जज महोदय की तबीयत खराब हो गई है और वो अब आज के सारे केस को नहीं सुनेंगी। और उसी समय जज महोदया ने कहा कि ये सारे केस जो आज के नहीं सुने गए हैं, इसको 3 से 4 हफ्ते बाद इसको फिर से सुना जाएगा। और यह कहकर जज महोदया उठ गई और पंकज मित्तल सर भी उठ गए। मालूम चला कि तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने के कारण 41 नंबर केस भी आधा अधूरा छोड़ के लोग उठ गए। तो मन में काफी दुख भी होता है, चूंकि इतनी तैयारी करके गोरखपुर से दिल्ली आना लगभग 850 किलोमीटर है। राम सिंह जी जौनपुर से दिल्ली आना, जिस प्रकार से इतनी ठंडी में इतना मेहनत करके, और अभी तक 6 बार डेट लगा, 6